किरचॉफ लॉ कितने हैं? बोलो बेटा। दो। कृष्ण, दो। कौन कौन से? किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके आजाद, किरचॉफ करंट लॉ क्या है? आजाद, आजाद। Two equalities that deal with current. टू क्या बोल रहे हैं? सौरभ क्या बोल गया बेटा, पता तो चले एक बार। किसी एक जॉइंट पे मिलने वाले सारे करंट का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है, यानी कि जितने करंट उस जॉइंट की तरफ आ रहे हैं उनका सम और जितने करंट उस जॉइंट से जा रहे हैं उनका सम बराबर होता है। देखो ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ या करंट लॉ बोलते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर एक जंक्शन पे मिलने वाले सारे करंट का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा, यानी कि समीशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके लिए लॉ क्या है, आप किसको पॉजिटिव लोगे किसको नेगेटिव। इस जॉइंट पे देखो, जॉइंट पे कौन कौन से करंट आ रहे हैं, कौन कौन से यहाँ से जा रहे हैं। हाँ निशु, कौन सा करंट जॉइंट की तरफ आ रहा है, कौन सा जा रहा है? यस निशु, बोलो बेटा। I1 आ रहा है सर। और I3 और I3 जा रहा है सर। I4 आ रहा है सर। हाँ, तो जो और I5 जा रहा है। आने वाले करंट है उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जाने वालों को नेगेटिव। देख ऊपर वाली इक्वेशन में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो जो नेगेटिव है उसको राइट साइड ले जाओ, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ये बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। यस। नो सर। अब देखिए अगला, नो सर। किरचॉफ सेकंड लॉ, वो है किसके बारे में? क्लोज सर्किट के बारे में। एक और बात, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन से लॉ के, मतलब कौन सी क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है? चार्ज के कंजर्वेशन पे। तो दिस लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आई बात? जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। याद रहेगी ये बात? कई बार एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इन ए क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप का मतलब जिसमें करंट प्रॉपर फ्लो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज I इंटू आर इन वेरियस आर्म्स ऑफ द लूप इज जीरो, यानी कि समीशन E प्लस समीशन आई आर इज इक्वल टू जीरो। इसे कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है, समीशन E इज इक्वल टू समीशन आई आर। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये तब है जब सर्किट के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं होगा। ठीक है बेटा? अब ध्यान दीजिए, सर्किट डायग्राम नजर आ रहा है आपको? इसमें दो लूप दिखाए गए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले लूप के अंदर दो सेल हैं जिनके ईएमएफ E1 और E2 हैं, दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2। ऊपर वाली ब्रांच में करंट I1 है, नीचे वाली ब्रांच में I2 है। अब नीचे वाले लूप पे आते हैं। नीचे वाले लूप में भी दो ब्रांच हैं, एक में रेजिस्टेंस R2 एक में R3, सेल केवल एक है E2। तो मैं पहले ऊपर वाले में चलता हूँ, लेफ्ट टू मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वहाँ चलना शुरू करता हूँ। I1 जिधर जा रहा है, आपको ये लूप की डायरेक्शन दिख रही है ना? यस।
बोलो बेटा। अरे सो गए क्या सारे? फिर से नींद आ गई क्या? यस सर। परमजीत जाग रहा है। आजाद यस सर। बीच में कहाँ गायब हो गया था बेटा? खेल रहा था ये। बेटा टाइम खराब मत करो। देखिए, अब ऊपर वाले जो लूप है उसके अंदर दो सेल हैं, तो दोनों का ईएमएफ या तो E1 प्लस E2 होगा, या E1 माइनस E2 होगा, या E2 माइनस E1 होगा। इस तरह से ऐड होगा। अब देखो, जब हम ऊपर से चले हैं तो जब E1 से चले तो जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही हम चल रहे हैं, तो उसको तो पॉजिटिव ले लिया। लेकिन जब E2 में एंटर कर रहे हैं तो उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे चलने के अपोजिट है, क्योंकि पॉजिटिव से तो करंट बाहर निकलता है और हम पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, तो E2 जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो टोटल क्या हो गया? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू समीशन IR, यानी कि जितने भी I हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग R, उनके प्रोडक्ट। ऊपर वाली ब्रांच में करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो I1 R1 वोल्टेज हो गई। नीचे वाली में I2 और R2, लेकिन हमारे चलने की डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाले में तो करंट की डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाला तो I1 R1 प्लस का हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली जो इक्वेशन बनती है दैट इज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ठीक है बेटा? यस सर। नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में देखो सारा कुछ पॉजिटिव रहेगा। आप सेल ले रहे हो, एक ही सेल है तो E2 बराबर डायरेक्शन में जा रहा है सर। हाँ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो, करंट की चलने की डायरेक्शन और हमारे डायरेक्शन जो लूप की है, जो एरो से शो की गई है बीच में, उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन रजिस्टर में सेम है। तो इसलिए नीचे आ जा रहा है करंट I3, रेजिस्टेंस है R3, वोल्टेज हो जाएगी I3 R3। ऊपर करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, वोल्टेज हो जाएगी I2 R2, दोनों पॉजिटिव। तो E2 बराबर I3 R3 प्लस I2 R2। अब अगर आप बीच वाले को छोड़ देते हो, बीच वाले को गिनते ही नहीं हो, सिर्फ ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच लेते हो, तब ये इक्वेशन आ जाती है E1 बराबर I1 R1 प्लस I3 R3। इस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक्सप्लेन होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर।